92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है प्यार का फाइनल ईयर और इसको लिखा है आजम कादरी ने। हिस्ट्री डिपार्टमेंट के बाहर सीढ़ियों पे बैठे लड़कों में उत्साह आज कुछ ज्यादा ही था, सिर्फ जमाल को छोड़कर। वो काफी नर्वस था। अभी दोस्तों में हंसी मजाक चल ही रहा था कि तभी दौड़ते हुए रवि ने पास आके कहा, वो आ रही है, और हांफते हुए जमाल के बगल में बैठ गया। यस बेटा, तैयार हो जा, आज मौका अच्छा है, आसपास कोई है भी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसे तमाम जुमले जमाल पर किसी मंत्र की तरह फूंके जाने लगे, लेकिन जमाल को तो जैसे सांप सूंघ गया था। चल बेटा, हम खिसकते हैं, ऑल द बेस्ट। ये कह के एक दोस्त ने जमाल के कंधे पे हाथ मारा। जोश में हाथ कुछ ज्यादा ही जोर से लग गया। दुबले पतले जमाल की हल्की सी आह निकल गई। लड़की अभी सीढ़ियां चढ़ने को ही थी। जमाल ने अपने बैग को खोला, गुलाबी रंग की पन्नी में पैक एक डब्बा, मुस्कुरा दिया। इस डब्बे को जमाल पिछले 1 महीने से अपने बैग में लिए घूम रहा था। इससे पहले कि जमाल डब्बा निकाल पाता, लड़की मुस्कुराई और सीढ़ियां पार करती हुई कॉरिडोर में चली गई। यह नजारा देख के इधर उधर हो गए दोस्त वापस आ गए। रवि दबी आवाज में चिल्लाया, अरे जाना, बेवकूफ, वो चली जाएगी। जब तक दोस्त जमाल में हिम्मत भरते, लड़की कॉरिडोर से गायब हो चुकी थी। सबको जमाल पे गुस्सा आ गया। कुछ देर खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, यार कितनी अच्छी खुशबू थी, पता नहीं कौन सा परफ्यूम लगाती है। जमाल की बात सुन के रवि तो भड़क उठा। तू जिंदगी भर खुशबू ही सूंघता रही हो, बस तुझसे कुछ नहीं हो सकता। प्ले में तो धड़ाधड़ डायलॉग बोलता है, यहां 2 बोल भी नहीं फूटते। महेंद्र भी झल्ला रहा था। अरे चलो यार, क्लास का टाइम हो रहा है। ये कहते हुए शादाब कॉरिडोर की तरफ बढ़ गया। पीछे पीछे दोस्त भी हो लिए। सिर्फ जमाल वहीं बैठा रहा। निदा को गिफ्ट देने के लिए ऐसी ही घातें 1-2 बार और लगाई जा चुकी थी, पर कुछ तो था जो जमाल को ऐन मौके पे रोक देता था। निदा के सामने आते ही जमाल को न जाने क्या हो जाता था। जमाल ने एक ठंडी आह भरी और अपने खुले हुए बैग में झांका। गुलाबी पन्नी में पैक गिफ्ट का डब्बा, फिर मुस्कुरा दिया। बीते 1 महीने में उसकी पैकिंग कई बार बदली जा चुकी थी। कुछ देर यूं ही बैठे रहने के बाद जमाल उठ के वहां से चल दिया। निदा के परफ्यूम की खुशबू अब तक उसके साथ थी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। शाम को जमाल के दोस्तों की मजनू टोली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जमा होती। एक जैसे हालात लोगों को अच्छा दोस्त बना देते हैं। पैसा, अंग्रेजी और मोहब्बत की तंगी ने जमाल, महेंद्र और रवि को अच्छा दोस्त बना दिया था, सिर्फ शादाब को छोड़कर। शादाब इस ग्रुप में अपवाद था, लेकिन था। दून स्कूल से पढ़ के आया शादाब इंग्लिश ऑनर्स 2nd ईयर का छात्र था और कॉलेज की फुटबॉल टीम का कैप्टन भी। रवि जमाल के साथ जर्नलिज्म में और महेंद्र ज्योग्राफी ऑनर्स 2nd ईयर में। अरे यार, ज्यादा से ज्यादा क्या होता, मनाही कर देती ना, पर बात तो करनी चाहिए थी। रवि नहीं बात छेड़ी। हाँ यार, पूरा साल बीत गया, ना तो तू खुद कुछ करता है और ना मुझको कुछ करने देता है। बड़े ही टीस भरे मन से महेंद्र ने अपनी बात कही। सुबह की नाकामी के लिए जमाल पर फिर तंज कसे जाने लगे। अब जमाल भी कब तक ताने सुनता। हाँ ठीक है ना, मैं कुछ नहीं कर पाया यार, नर्वस ब्रेकडाउन भी कोई चीज होती है। और तुमको किसने रोका है? तुम ही पटा के दिखा दो कोई लड़की। बात आन पे आ गई। भला महेंद्र चुप कैसे बैठता? संतरे का छिलका छीलते हुए बोला, अच्छा बेटा, बड़ी जल्दी भूल गए। तुझसे पहले निदा मुझको पसंद आई थी, पर तूने दोस्ती का वास्ता देके मुझको मजबूर किया कि मैं उसको भाभी की नजरों से देखूं। एक तो इतना बड़ा बलिदान, और ऊपर से मैं तुम्हारी मदद भी कर रहा हूं। ओए, तो किसी और को पटा के दिखा देते। जमाल तुनतुना उठा। हाँ, दिखा दूंगा, किसी से प्यार तो होने दो। क्यों? प्यार करने के लिए लड़कियों की कमी है क्या कॉलेज में? जमाल के करारे वार को काटने के लिए महेंद्र को थोड़ा समय लगा। अरे, दोबारा प्यार होने में वक्त लगता है ना। महेंद्र के इस गंभीर जवाब ने सबको हंसा दिया। किसी छोटे से गांव से याद शहर पढ़ने आए हर लड़के की तरह जमाल की आंखों में भी
पढ़ाई लिखाई, यारी दोस्ती, मौज मस्ती, करियर जैसे तमाम सपने थे। इन सपनों में से सबसे हंसी सपना था एक सुंदर सी गर्लफ्रेंड। फर्स्ट ईयर तो सीनियर्स की धौंस और अंग्रेजी के खौफ में ही कट गया। हाँ, वो अलग बात है कि थोड़े बहुत फ्रेंड जरूर बन गए थे, पर जमाल को सबसे ज्यादा जरूरत थी एक गर्लफ्रेंड की। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। जमाल पढ़ाई में ठीक ठाक ही था, देखने में काफी दुबला पतला। उसको लगता था कि उसका शारीरिक आकर्षण ऐसा नहीं है कि लड़कियां उस पर मर मिटे। जो लड़कियां जमाल के क्लास में थीं, ज्यादातर या तो अमीरजादे या बॉडी बिल्डर उनके दिल उड़ा के ले गए थे। बाकी के दिलों पे सीनियर्स ने बाजी मार ली थी। उन दिनों उसको बॉडी बिल्डिंग करने वाले हर फिल्म एक्टर से भी चिढ़ होने लग गई थी। पर ऐसा नहीं था कि जमाल के पास कुछ ना हो। ऊपर वाला सब में कुछ ना कुछ खूबी तो देता ही है। अपनी जबरदस्त एक्टिंग से उसने एक ही साल में कॉलेज में खासा नाम बटोर लिया था। लोग उसे कभी कभी ओमपुरी कह के भी पुकारते थे। कॉलेज की थिएटर टीम शायद ही ऐसा कोई प्ले करती जिसमें जमाल ना हो। प्ले खत्म होने के बाद जब लोग जमाल की तारीफें करते तो उसे बेहद खुशी होती, और साथ में गलत फहमी भी कि तारीफ करने वाली हर लड़की उस पर फिदा है। फर्स्ट ईयर की बात है जब जमाल ने देवदास की भूमिका में सबको रुला दिया था। उस दिन कोई सोनिया नाम की बला उससे हाथ मिला के गई। बेटे, आज तो सोनिया भी हाथ मिला के गई है, जमाल ने थोड़ा एटीट्यूड में महेंद्र से कहा था। कौन, वो पॉल साइंस वाली? महेंद्र की आंखों में चमक आ गई। हाँ वही। कैसे मिला था हाथ? महेंद्र ने पूछा था। अब कैसे क्या, ये उसका हाथ है और बस मेरे इस हाथ में। जमाल ने महेंद्र का हाथ थामते हुए बताया। यार जमाल, तेरी तो निकल पड़ी, वो तो किसी की तरफ देखती भी नहीं है। महेंद्र की इस बात पे शादाब इरिटेट हो गया था। अरे तुम लोगों की बस एक ही प्रॉब्लम है, कोई लड़की जरा मुस्कुरा के बात कर ले तो समझते हो कि ग्रो अप यार। उस दिन जमाल ने घर जाके डिक्शनरी में ग्रो अप का मतलब छान मारा। ना तो ग्रो अप का मतलब उसे मिला और ना ही शादाब की बात उसकी समझ में आई थी। छोटे से कमरे की दीवारें प्रीति जिंटा, माधुरी दीक्षित और महिमा चौधरी के फिल्मी पोस्टरों से भरी पड़ी थी। जमाल ने कमरे की लाइट बंद की तो सारे चेहरे अंधेरे में गुम हो गए। जब से 0 वॉट का गुलाबी बल्ब खराब हुआ था, वो टेबल लैंप जला के सोने लगा था। उस दिन टेबल लैंप की स्पॉटलाइट में सिर्फ एक चेहरा चमक रहा था। बिस्तर पर लेटे लेटे जमाल ने तकिए पर कई बार उंगली से आंखें बंद करके सोनिया का नाम लिखा। वो तकिए को बाहों में समेटे हुए लेटा रहा और सारी रात ख्यालों में सोनिया की बाहों में बाहें डाल पूरा कैंपस घुमाया। अगले दिन सोनिया जमाल को कैंटीन में मिल गई। मिलना ही था, जमाल सुबह से डेरा जमाए जो बैठा था। बहुत डरते डरते उसने हिम्मत की। हाय सोनिया, व्हाट्स अप? ये अंग्रेजी वाला जुमला उसने सुबह ही शादाब से सीखा था। सोनिया मुस्कुरा दी। आई एम गुड, आप बताइए। आप शब्द सुनकर जमाल के कानों को यकीन नहीं हुआ। एक पल के लिए उसको ऐसा लगा जैसे कैंटीन नहीं, महकते हुए फूलों का बागीचा हो, चारों तरफ हरी मखमली घास हो और चिड़ियों की आवाजों ने जमाल को घेर लिया हो। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। कल्पना के खूबसूरत लम्हों से जमाल जब बाहर आया तो सामने वाली कुर्सी पर बैठी सोनिया मुस्कुरा रही थी। जमाल ने भी मुस्कुरा के पूछ लिया, आप कुछ लेंगी? कैंटीन में मिलने वाले 10 आइटमों में से सबसे महंगे 3 ऑर्डर किए थे सोनिया ने। जेब खाली हो गई पर जमाल ने उफ न की। हॉट चोको केक, कोल्ड कॉफी और चिकन आला पूस लाकर टेबल पर रख ही दिया। हल्का फुल्का हंसी मजाक भी चलता रहा दोनों के बीच। पैसे जाने का गम उसको इतना नहीं हुआ जितनी सोनिया से दोस्ती की शुरुआत की खुशी। बड़े अच्छे मूड में जमाल कैंटीन से बाहर निकला ही था कि एक भारी सी आवाज ने जमाल को बुलवाया। ओए शाहरुख खान, की करने लग गया भाई कैंटीन में? जमाल ने देखा 6 फुट का राधे